very carefully, very gently. Just blend the bottom of the clouds out. मैं मेरी पहचान कैसे बनाऊं? मेरी ऑडियंस कैसे बनाऊं? लोगों तक मेरा आर्ट पहुंचाऊं कैसे? अमेचर मतलब कला प्रेमी या फिर शौकिया। आपको अमेचर क्यों बनना चाहिए? क्योंकि शौकिया गलती करने से डरते नहीं। कई बार जब आप चीज़ों को बिना किसी प्रोफेशनल तरीके से करते हैं तो आप कुछ नई चीज़ें डिस्कवर करते हैं। यू कांट फाइंड योर वॉइस इफ़ यू डोंट यूज़ इट। हमें हमेशा कहा जाता है फाइंड योर वॉइस। मैं शुरुआत में सोचता था कि कहीं मेरी खुद की वॉइस है भी या नहीं। फिर मैंने रॉजर इबर्ट के बारे में पढ़ा। रॉजर इबर्ट एक फिल्म क्रिटिक थे। Roger Ebert's battle with thyroid cancer left him without his jaw and the ability to speak and eat. Somebody complained I was giving too many 4-star reviews and they said I would only... अब वो बोल नहीं सकते। रोज़ की बातचीत को छोड़कर उन्होंने एक नया काम ढूंढ लिया, ट्वीटिंग, फेसबुक और rogerebert.com पर ब्लॉगिंग। उन्होंने वो सब लिखा जो उन्हें याद आया। उर्बाना में उनका बचपन, स्टिक एंड शेक के लिए उनका प्यार, फेमस मूवी एक्टर्स के साथ उनकी बातें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में जानें, आपको पहचानें, तो आपको वो चीज़ें शेयर करनी होंगी जिनकी आप कदर करते हैं। The work is all that's happened in a day. It is a process, not a thing. Become a documentarian of what you do. Take people behind the scenes. 2013 में एस्ट्रोनॉट क्रिस हैडफील्ड को इंटरनेट बड़ा चाहने लगा। 3 साल पहले हैडफील्ड और उनकी फैमिली सोच रही थी कि कनेडियन स्पेस एजेंसी की ओर लोगों का इंटरेस्ट कैसे बढ़ाएं। Lift off of Space Shuttle Atlantis. कमांडर हैडफील्ड उनका काम दिखाना चाहते थे। How do you wash your hands with soap and water in space? How do we wash our hands? Nicholas, I brought something to answer your question. चीज़ें बदल गई जब उनके बेटे ने उन्हें सोशल मीडिया के बारे में समझाया। अपने अगले मिशन के दौरान उन्होंने बहुत सारे ट्वीट किए, अपने फॉलोअर्स के सवाल के जवाब दिए, अर्थ की फ़ोटोज़ पोस्ट की, म्यूज़िक रिकॉर्ड किया और यहाँ तक कि यूट्यूब पर अपने वीडियोज़ बनाए। लेट्स फेस इट, हम सभी आर्टिस्ट्स या एस्ट्रोनॉट्स नहीं हैं। हम में से कई लोग हैं जो अपना काम करते हैं और दिन के आखिर में ऐसा लगता है जैसे दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन चाहे आपका काम कैसा भी हो, उसमें एक कला होती, एक आर्ट होता। और कुछ लोग हैं जिन्हें उस आर्ट में इंटरेस्ट है और वो उसमें इंटरेस्ट लेंगे जब आप उसे सही तरीके से उनके सामने पेश करेंगे। दरअसल अपने काम की प्रोसेस को शेयर करना काफ़ी वैल्यूएबल हो सकता है। सेंड आउट अ डेली डिस्पैच। हर दिन अपना काम खत्म होने पर डॉक्यूमेंटेशन में से एक छोटा सा हिस्सा निकालें जिसे आप शेयर करना चाहते हैं। अगर आप बिल्कुल अर्ली स्टेज में हैं तो वो चीज़ें शेयर करें जो आपको इंस्पायर करती है। अगर आप किसी प्रोजेक्ट के बीच में हैं तो अपने मेथड्स या प्रोग्रेस को शेयर करें। डेली डिस्पैच एक रिज्यूमे या पोर्टफोलियो से बेहतर है क्योंकि उससे पता चलता है कि आप अभी काम कर रहे हैं। इस चीज़ के बारे में आर्टिस्ट सी फ्रैंक ने भी कंप्लेंट जताई जब वो अपने कैंडिडेट्स का इंटरव्यू ले रहे थे। When I ask them to show me work, they show things from school or from another job, but I'm more interested in what they did last weekend. No guilty pleasure. I don't believe in guilty pleasures. If you like something, like it. करीब 20 साल पहले न्यूयॉर्क शहर में नेल्सन मोलेना नाम के एक कूड़े उठाने वाले ने अपनी रूट पर मिले आर्ट और यूनिक चीज़ों को इकट्ठा करना शुरू किया। उनका कलेक्शन अब ट्रैश म्यूजियम बन गया था और इसमें 1000 से ज़्यादा पेंटिंग्स, पोस्टर्स, फोटोज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, खिलौने और दूसरे आइटम्स शामिल है। I used to go out and look in the garbage when I was a kid because I just had a passion for it. I don't know where I got it from, but I always had a passion for it. Come Christmas time, जब आप अपने टेस्ट और इन्फ्लुएंसेस को शेयर करते हैं तो आपको इसे अपनाने का साहस करना चाहिए। खुद को ज़्यादा सेल्फ एडिट करने का प्रेशर मत दीजिए। जो चीज़ें आपको पसंद है उनके बारे में खुलकर और ईमानदारी से बात करना ही उन लोगों से जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका है जो वही चीज़ें पसंद करते हैं। टेल गुड स्टोरीज।
इंसान ये जानना चाहता है कि चीज़ें कहाँ से आई, कैसे बनी और किसने उन्हें बनाई। आप अपने काम के बारे में जो कहानियाँ सुनाते हैं उनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कि लोग आपके काम को कैसे महसूस करते हैं और उसे कैसे समझते हैं, और इसका सीधा असर पड़ता है कि वो उसे कितना महत्व देते हैं। म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड्रियन यंग ने एक दिन ट्विटर पे ट्वीट किया, हु इज बेटर, द ड्रामेटिक और द डेल्फोनिक्स। द ड्रामेटिक्स और द डेल्फोनिक्स 60s और 70s के बड़े मशहूर म्यूजिकल ग्रुप्स थे। जब एंड्रियन ने ये ट्वीट किया, उनके फॉलोअर्स के बीच डिबेट छिड़ गई, लेकिन एक फॉलोअर ने कहा द डेल्फोनिक्स के लीड सिंगर विलियम हार्ट उनके पिता के दोस्त थे और कहा कि विलियम हार्ट यंग के म्यूजिक के बड़े फैन थे। फॉलोअर ने कहा आप दोनों को कोलैबोरेट करना चाहिए। यंग ने अगले ही दिन विलियम हार्ट से फोन पर बात की और करीब 2 घंटे तक बात करते रहे। फिर यंग ने हार्ट के साथ मिलकर एक ब्रांड न्यू एल्बम प्रोड्यूस किया, एंड्रियन यंग प्रेजेंट द डेल्फोनिक्स। ये स्टोरी 2 कारणों से बड़ी कमाल की है। एक कि ये सिर्फ एक ही ऐसा एल्बम है जिसकी कहानी को हम सिंगल ट्वीट से ट्रैक कर सकते हैं। दूसरा ये कि ये दिखाता है कि क्या होता है जब एक म्यूजिशियन अपने फैंस के साथ एक फैन की तरह बात करता है। ये चीजें आपको समझाती है कि अगर आपको फैंस चाहिए तो पहले आपको फैन बनना होगा। अगर आप सिर्फ अपने काम की ही बातें ऑनलाइन करते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आपको कनेक्टर बनना चाहिए। द वैम्पायर टेस्ट, ये एक स्टोरी है जॉन रिचर्डसन की बुक अ लाइफ ऑफ पिकासो की। पिकासो जाने जाते थे उनकी एक ऐसी आदत के लिए जिसमें वो लोगों की एनर्जी खींच लेते थे। उनकी पोती मरीना कहती है वो लोगों को ऐसे निचोड़ते थे जैसे वो अपने ऑयल पेंट्स की ट्यूब्स को निचोड़ते। उनके साथ दिन बिताना एक शानदार अनुभव होता, लेकिन जब घर जाते तो लोग थके हुए और बेचैन महसूस करते। और वही पिकासो आपसे खिंची हुई एनर्जी से पूरी रात पेंट करते। ज़्यादातर लोग इसे इसलिए सह लेते क्योंकि उन्हें पिकासो के साथ समय बिताने का मौका मिलता, लेकिन रोमानियन स्कल्प्टर कॉन्स्टेंटिन ब्रांकुसी ने ऐसा नहीं किया। ब्रांकुसी कार्पेथियन पहाड़ों से थे और उन्होंने एक वैम्पायर को पहचान लिया। वो अपनी एनर्जी को पिकासो के लिए खर्च नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पिकासो से दूरी बनाए रखी। ब्रांकुसी ने वो किया जिसे मैं द वैम्पायर टेस्ट कहता हूँ। ये एक सिंपल तरीका है ये जानने का कि आपको अपनी जिंदगी में किन्हें रखना चाहिए और किन्हें नहीं। अगर किसी के साथ टाइम बिताने से आप थका हुआ महसूस करते हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि वो व्यक्ति वैम्पायर है। द वैम्पायर टेस्ट आप सिर्फ लोगों पर ही नहीं और चीज़ों पर भी कर सकते हैं, जैसे जॉब्स, हॉबीज, प्लेसेस और बहुत कुछ। वैम्पायर्स को बदला नहीं जा सकता, इसलिए अगर आप किसी वैम्पायर के साथ हैं तो उसे अपनी जिंदगी से निकाल दें। Whatever excites you, go to it. Whatever drains you, stop doing it.